मुकेश बाबू थोड़ा आप सब साइड हो जाइए, पहले इनको घर दिखा देते हैं। इन लोग को बड़ी शिकायत रहता है कि हमको ये समस्या। ये इनका घर था। इनको पढ़ने के लिए जब पढ़ने का शौक इतना था ना, तो देखिए ये एक टेबल लगाए हैं और ये बांस से ऐसे अपने से टेम्पोररी छप्पर बना के और ये पढ़ रहे हैं यहाँ से आके। एक समय था जब घर नहीं था अपना, बारिश में क्या हाल होता होगा जरा सोचिए। एक ऊपर छोटा सा तिरपाल लगा दिया कि बारिश में पानी नहीं डूबे, और ये घर है ऐसे। ये मुकेश बाबू आइए, आप आइए, आप देखिए मिलाइए आप। ये केजीएस का नोट्स है। अच्छा ये तो नोट्स है अपना केजीएस का। देखिए यहाँ पे भी पड़ा हुआ है केजीएस का नोट्स यहाँ। तो आज यहाँ से यहाँ आ गए आप मुकेश बाबू। अब यहाँ आइए। अब चेहरा थोड़ा मिलाते, दुबले पतले थे उस टाइम थोड़ा, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक हो गए, अधिकारी है भाई। तो आज इनका जिला भी हमारे ननिहाले के पास है, सिवान जिला में हसनपुरा है ना। हाँ हसनपुरा। अब सोचिए जरा किस्मत, पढ़ाई की ताकत क्या होती है, कलम की ताकत। एक समय था खुद का घर नहीं था, अभी इनके एरिया में जितना प्रधानमंत्री आवास बनना है इन्हीं के साइन से बनेगा दूसरे का घर, जितना आवास है, जितना आवास है। तो इतना अच्छा लगता है ये चीज को। तो अभी आए मिलने तो हम सोचे कि आप लोग से मिलाए, तो आप लोग भी इतनी ईमानदारी से काम कीजिएगा। मेरे ख्याल से 8 मंथ हो गए आपको ज्वाइन हुए, 8 महीने। और कितने करोड़ का काम करा चुके होंगे? 5-6 करोड़ का काम करा दिए। सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारा चीज यहाँ पर। और अभी हमसे कह रहे थे कि सर यहाँ आए थे तो ये देखते थे लोग कि गली से जाते थे, कभी सोचते थे तो समोसा खाएं कि नहीं खाएं, थोड़ा 10 रुपया बच ही जाएगा, भूख लगा रहता था। पैदल आना जाना ऑटो से वाले पे, और अभी अपनी सरकारी गाड़ी से आए, कितना बढ़िया। तो इन लोग को भी थोड़ा अपना बताइए एक्सपीरियंस की। इस अभी तो बताए थे कि एग्जाम वाला एक्सपीरियंस बताए थे, अब जो जॉब को बात वाला है, ताकि इन लोग को भी जल्दी से जल्दी एक तो अंदर आग लगे कि भाई जाओ यहाँ से जल्दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैं दोबारा आया हूँ। एक बार मैं पहले आया था जब मेरी सैलरी नहीं चालू हुई थी, अब सैलरी चालू हो गई है। उसके बाद मैं सर से सैलरी का मिठाई लेके सर के पास आया था कि अपने सैलरी का पैसे से सर को मिठाई खिलाऊं। और मैं तो पहले भी आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा बता चुका था। आप सर ने जो बताया उससे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक अभी पहुँचे हैं। अभी और पहुँचना बाकी है। और एक चीज़ है, एक होती है प्रिपरेशन का दौर जो आप लोगों का चल रहा है। जो 3 साल पहले हम भी यही भिखना पहाड़ी और मुसलमपुर हाट का चक्कर लगाते थे टोटो से, और यहीं से गुजरते थे। और आज इसी गली में अपने गाड़ी से गुजरना एक अलग अनुभव हो रहा था। आज हमारा आँख थोड़ा नम हो गया था कि भाई कि यही हम पैदल जाया करते थे, कोचिंग आया करते थे, और अभी हम अपने गाड़ी से झाँक के सबको देख रहे कि भाई मेरे जैसा ही लड़कियाँ आज जा रही है। 3 साल पहले हम भी ऐसे जाते थे। एक जॉब में जाने के बाद एक चीज मिलेगी आपको, बीपीएससी का कोई भी जॉब हो, छोटा से छोटा या बड़ा से कोई छोटा बड़ा जॉब नहीं होता है। बीपीएससी का कोई भी जॉब होगा, आपको बिहार का सबसे बड़ा जॉब है, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको संतोष आएगा कि हाँ अगर हमने रगड़ के मेहनत किया था हमको कुछ मिला है। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा घर बन रहा है, अभी बनाना हमने अपने सैलरी के पैसे से शुरू किया है। अभी भी ऐसा ही है जैसे यहाँ पहले है, अभी भी घर ऐसा ही है, बट अभी बनना मैंने शुरू किया, नया घर बन रहा है मेरा। तो जॉब में आने के बाद आपको लगेगा कि भाई हमने जो तैयारी के दौरान जो किया था ना, और वो चीज जो चीज आपको नहीं मिला है, वो चीज आप किसी दूसरे को जब दीजिएगा ना, तो एक अजीब सुकून महसूस होगा। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, और उसके लिए हमने बहुत कोशिश भी करी थी। मैंने बहुत लोगों से मिला भी तो नहीं मिला, और अभी हमने लगभग 250 लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया है। और जो है एक मकसद है कि मैं गरीब लोगों का जो होता है, जो सब बहुत गरीब, कुछ लोगों का घर हमने देखा, मेरे घर से भी खराब घर है, उनका पुआल का घर है, दीवार तक मिट्टी का नहीं है, तो उन लोगों के घर में खुद जाता हूँ, मैं उनके घर पे जाता हूँ, उनको बोला अब आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, हम आपके पास आएंगे, आपसे साइन कराएंगे, और मैं अपना साइन से आपका आवास आपको मिलेगा। तो सरकार का जितने भी योजनाएं होती है उसको आपको क्रियान्वित करने का मौका मिलेगा। आपको लगेगा कि जब कोई बूढ़ी औरत आपके ऑफिस के बाहर में खड़ी रहेगी, 2-4 दिन से यहाँ वहाँ आ जा रही थी, या उसको कुछ नहीं हो पा रहा था, एक साइन के चलते उनका पेंशन बंद हो गया था, या फिर उनको पेंशन में नाम जुड़वाना था या नहीं हो पा रहा था, आप एक साइन करते उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, तो एक सुकून मिलता है। उस सुकून के लिए तैयारी करिए। ये सब सारी चीजें होती है। आपको किसी भी सेक्टर में जाइएगा ना, तो आप दूसरे का मदद करने का एक आपको मिलेगा मौका। वो मौका मिलने के लिए आपको अभी रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। ये जो होता है ना, इस एज में, इस तैयारी के दौर में लोग बहुत ज्यादा थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, तो वो नहीं होना है। अगर होना भैया तो आपको एक चीज लक्ष्य रखिएगा कि अगर इसके करना है तो लवासना में करना है या फिर विपाड़ में करना है, ठीक है। वहां मेरा से थोड़ा अलग कहानी है। हम तो इनको भी समझाते। अभी विपाड़ में जब ट्रेनिंग कीजिएगा ना, तो विपाड़ के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मैं वहाँ ट्रेनिंग तो इनको भी बोले थे कि विपाड़े में खोल भाई, यहाँ पे तो अभी तक कहाँ अटकाए हुए मुझे आज। तो ये कहेंगे नहीं सर अभी यूपीएससी जाना है, तो ठीक है तब मसूरी जाके खोल लियो। तो एक चीज रहेगा, विपाड़ जो है अभी बिहार का तो छोड़िए, पूरा देश में लवासना के बाद सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, और सेम टू सेम कॉपी किया लवासना का। जिस तरह वहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है, उस तरह यहाँ बीएस वाले हम लोग का जितना भी है बिहार से बीपीएससी वालों की ट्रेनिंग होती है। तो और के पाठक सर का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सब लोग चाहेंगे कि ऐसा, मुझे तो नहीं पता लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि जब ट्रेनिंग देने की बात आई थी बिहार वाले बीपीएससी वाले ऑफिसर का, तो बोला था कि सर ये बीपीएससी वालों को यूपीएससी ऐसा ट्रीट क्यों करना है,
तो वो बोल रहे थे कि बीपीएससी वाले से कम है क्या? तो मतलब ये जो है ना कि आपको जितना सुविधा वहाँ आईएएस में मिलेगी उतना सारा सुविधा आपको पीसीएस लेवल पे मिलती है। तो एक चीज है कि तैयारी कीजिए और मेहनत करते रहिए। एक चीज है कि आप अपना निरंतरता कभी खोइएगा नहीं। अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो रोज पढ़िए। ऐसा नहीं है कि किसी का शादी हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, किसी का कुछ हो गया तो हम पढ़ना छोड़ दें, वो नहीं कीजिए। 2 घंटा भी पढ़िए, जिस दिन ज्यादा टाइम नहीं मिले आधा घंटा भी पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। होली में तुम पढ़ा होगा, कितना पढ़ते हो हम नहीं जानते हैं। आप इनके सफलता में एक और इनके भैया का भी बड़ा योगदान था। अभी कलकत्ता में आप तो यहाँ गाँव आ जाएंगे, बुला लिया सरकार, बुला लिया। बहुत बढ़िया कि यहाँ पे एक समय था जब इनको इंटरव्यू देना था ना, तो इनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। मेंस निकालने के बाद उदास हो गए थे। हम कहा भैया ये कौन सी बात है, तो जिसका पीटी निकलता है मेंस के बाद अलग खुशहाली होती है। तो कहना था सर कपड़े में बढ़िया नहीं है, इंटरव्यू में क्या पहनेंगे, ये हाल था। और अपने भैया के बारे में यही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन्होंने खुद से संघर्ष देखा है इनका। मेरे भैया का कोलकाता में चाय का दुकान था और 2 भाई हैं हमारे हमसे बड़े, तो वो अभी वहाँ काम करते थे। और जानते ही हैं कि बाहर में काम करने से लोग क्या कुछ लोग गलत भी बोल देते हैं, आपको नौकरी से ट्रीट करते हैं। तो हमारी जब सैलरी शुरू हो गई, हम यहाँ से अच्छा खासा हमारे पास पैसे आने लगे और हमारी सैलरी शुरू हो गई और 3, 4, 5, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने के बाद हमने भैया को घर बुला लिया कि अब आपको बाहर कमाने नहीं जाना है। तो ये होता है कि आप एक जगह पर पहुंचेगा ना तो सिर्फ आप अपना विकास नहीं कीजिएगा, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का, और जहां जिस क्षेत्र में आप काम कीजिएगा वहां के लोगों का आप जो है विकास करने का आपको मौका मिलेगा। तो सिविल सर्विस जब आपने सिलेक्शन सोचा होगा कि आखिर हमको सिविल सर्विस में क्यों जाना है, तो ये बहुत बढ़िया मौका होता है कि सारे लोग नहीं आते हैं यहाँ जिनका एक सोच यूनिक सोच रहेगा। कोई रेलवे एसएससी ग्रुप डी वगैरह में उलझ कर आ जाते हैं कि हमको ये करना है, किसी को सिर्फ नौकरी से मतलब रहता है कि हमको सिर्फ नौकरी करना है, और किसी को लगता नहीं कि हम नौकरी के साथ साथ किसी का मदद कर सकें, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। ये काम करना है तो आप सिविल सर्विस ज्वाइन कीजिए। ठीक है सर। कई बार देखा जाता है अधिकारी बनने के बाद घमंड आ जाता है। तो एक अच्छा इंसान बनना कैसे करेंगे, हम खुद जाते हैं घर पे कि जिसको आवास मिलना चाहिए, वहां पे ऐसे भी लोग हैं जिनका ऐसा भी घर नहीं है, एक्चुअल में वो लोग हैं। और जब आप लोग ऐसे अधिकारी बनेगा तो सच में बदलेंगे लोग यहाँ पर। तब हमको लगता है कि हमने करोड़ों रुपए ठुकराए थे तो इतने हीरे लोग तो मिले।